हेलो एवरीवन। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट में आज अपन पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें जो क्या कहते हैं प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन। देखो, फाइटोक्रोम बोलते हैं। फाइटोक्रोम मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स। अपनी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? फाइटो हार्मोन। ठीक है। द ग्रोथ रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सिन। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ये टोटल क्या है? फाइटोक्रोम्स होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले कौन कौन होते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वो होते हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। किस में इन्वॉल्व होते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना, ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है। जैसे कि सेल डिवीजन में, सेल एलोंगेशन में, फ्लावरिंग में, तो कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है ना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। उसके बाद में प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब रोकने वाले। ठीक है। रोकने वालों में कौन कौन आएगा? इसमें होगा इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। कौन होगा? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अब देखो, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन एंड एफ डार्विन ने सबसे पहले स्टडी किया था। वो स्टडी कर रहे थे फोटो पीरियडिज्म पे। किस पे स्टडी कर रहे थे? फोटो पीरियडिज्म पे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? दे ऑब्जर्व कैलेप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास। क्या कर रहे थे? जो कैलेप्टाइल जो बेंडिंग थी उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन से प्लांट पे कर रहे थे? कैनरी ग्लास पे या फ्लोरेसिस पे कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्या देखा? जब क्या बोला उसको? पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, या फिर उसको रीनेम किया डार्विन ने, और क्या बोला? स्टिमुलस। क्या बोला? स्टिमुलस। ठीक है। क्या टर्म दिया उसको? स्टिमुलस दिया। ठीक है। उसके बाद में बाइसन एंड जेंसन ने एक्सपेरिमेंट किया था ओट पे। ओट पे, अविना सटाइवा पे किया था। इन्होंने क्या देखा था? इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही रिमूव्ड द कैलेप्टाइल टिप एंड देन रिप्लेस ऑन इट ऑन स्टम्प। ठीक है। उन्होंने क्या किया? एक पेड़ लिया, उसकी टिप को रिमूव किया। इस तरीके से टिप को रिमूव किया दो जगह से। ठीक है। एक ने यहाँ से किया, एक ने यहाँ से किया। तो एक ने जहाँ से यहाँ से किया, ये वाला जो था, इसमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं हुआ। इसमें मूवमेंट शो किया क्योंकि वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन करता क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से इनका पता चला था। ठीक है। ऑन प्रोवाइडिंग यूनिलेटरल लाइट एंड कोलेप्टाइल टिप गिव पॉजिटिव कल्चर। अगर उसको कोलेप्टाइल को उन्होंने प्रोवाइड किया यूनिलेटरल लाइट, तो उन्होंने क्या किया? उसमें मूवमेंट देखा। उसमें अगर वो इधर की तरफ बेंड हुआ तो क्या बोला उसको? पॉजिटिव कर्वेचर। अगर वो उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे क्या बोला उन्होंने? पॉजिटिव कर्वेचर। उसके बाद में दे ऑब्जर्व दैट इच जेलेटिन इंसर्ट बिटवीन द टिप एंड कट स्टम्प, then coleoptiles bend toward the unilateral light. They observed that he, जब उन्होंने जेलेटिन का इस पे इंसर्ट किया, जब जेलेटिन को इस पे इंसर्ट किया तो उन्होंने देखा कि मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने माइका इंसर्ट किया तब क्या हुआ? जब माइका इंसर्ट किया तो कैलेप्टाइल फोटोपीरियडिज्म शो करने में शो नहीं कर पाया। ठीक है। तो उसे क्या बोला? ठीक है। मटेरियल सब्सटेंस टर्म फॉर ग्रोथ हार्मोन वाज गिवन बाय हिम, है ना। मटेरियल सब्सटेंस टर्म फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन वाज गिवन बाय हिम। उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। ठीक है। हार्मोन का डिस्कवरी किया। ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं।
ठीक है, उन्हें क्या बोला अपन ने, ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, उसके बाद में एफ.डब्ल्यू. वेंट आए। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सबसे पहले क्या किया था, ऑक्सीन का अच्छे से वेल ऑब्जर्व किया था, जैसे कि वेंट आइसोलेटेड द ग्रोइंग टिप ऑफ अवाइना सटाइवा ऑन अगार प्लेट, अगार प्लेट पे लिया और परफॉर्म्ड अगार ब्लॉक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कलपटाइल टिप को काटा और वहाँ पे अगार प्लेट लगाई और उससे क्या हुआ, उसका पॉजिटिव मूवमेंट हुआ और कर्वेचर उसने शो किया। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ही गिव नेम ऑक्सीन टू ग्रोथ सब्सटेंस, उस ग्रोथ सब्सटेंस को उन्होंने क्या बोला, ऑक्सीन बोला। क्या बोला, ऑक्सीन। दस क्रेडिट और ऑक्सीन गोज टू एफ.डब्ल्यू. वेंट, इसीलिए जो ऑक्सीन की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। ठीक है, अगर बायोसिंथेसिस बोले तो मतलब इसका बनना। ठीक है, अगर इसका बनना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, किससे बनता है ये, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है और किस आयंस की प्रेजेंस में बनता है, Zn+2 आयन की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, अगर सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें, सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें तो क्या है, ANBNAA है ना, निप्थेलीन एसिटिक एसिड, उसके बाद में 2,4-D 4,5-T IPA PAA IBA और मैलिक एनहाइड्रेज या हाइड्राइज। ठीक है, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद में इनका फुल फॉर्म भी लिखा है, इनका फुल फॉर्म भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि NaA का फुल फॉर्म नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D का फुल फॉर्म 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D कहीं और भी पढ़ा है अपन ने, याद करो 2,4-D कहाँ पढ़ा है, 2,4-D एक वीड किलर में पढ़ा होगा, है ना, 8 क्लास में जब अपन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में 9th में भी पढ़ा है, जैसे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में भी पढ़ा है। ठीक है, 2,4-D, उसके बाद में 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसके बाद में IPA इंडोल प्रोपियोनिक या पायरुविक एसिड, उसके बाद में PAA फिनॉइल या फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो फुल फॉर्म का ध्यान रखना। इसके बाद में अगर बात करें इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, क्या इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये क्या कराता है, एपिकल डोरमेंस शो करता है। क्या शो करता है, एपिकल डोरमेंस, मतलब ये जो टिप पे जो लेटरल बर्ड्स हैं, है ना, ये लेटरल बर्ड्स हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे अगर बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है और यहाँ से इसके लेटरल साइड ही निकालता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, एपिकल डोमिनेंस। द फिनोमिना इन विच एपिकल बर्ड डोमिनेट ओवर द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, है ना। एपिकल डोमिनेंस मतलब अगर ये वाला बन जाएगा तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा आगे, अगर यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ये क्या कराता है, इसकी बर्ड को इनहिबिट करता है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, सेल के बड़े होने में और सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। रूट इनिशिएशन, रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग इज प्रमोटेड बाय, अगर किसी भी स्टेम को कट करके वहाँ पे ये जो सिंथेटिक जो ऑक्सीजन है ये लगा देते हैं तो वो रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इनिशिएशन में हेल्प करता है। उसके बाद में पोटैटो डोरमेंसी, इसमें MH काम आता है ना, इंड्यूस डोरमेंसी ऑफ लेटरल बर्ड इन पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में डोरमेंसी को ये इंक्रीज करता है ना, इंड्यूस करता है। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम एब्सेशन, एब्सेशन से भी ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। जैसे कि प्लांट ऑर्गन पक के गिर जाते हैं तो उसको भी, उसमें भी क्या करता है, ये उसको उससे प्रिवेंट करता है। प्री मेच्योर, है ना, मेच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं तो उनको भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, उसके बाद में पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि
बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होना। अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अपने आप फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय स्प्रे ऑफ आईएए। आईएए क्या स्प्रे अगर अपन करेंगे तो उससे क्या होगा, नेचुरली क्या कर सकते हैं अपन, पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव वीट किलर, जैसा मैंने बताया 2,4-D वीट किलर में काम आता है, ठीक है। डाइकोट ब्रॉड लीफ वीट कैन बी eradicates by agent orange is used in BioWar. It was used by USA against वियतनाम। वियतनाम में युद्ध हुआ था, उसमें इसका यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन क्या कहता है? जिब्रेलिन सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्रेलिन फार्मर ऑब्जर्व्ड बाय पेसिकुलिया सिम्टम इन राइस सीडलिंग कॉल्ड द बेकाने डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज। देखो क्या हुआ था, एक जो राइस का प्लांट था उसमें एक डिजीज थी जिसको नाम दिया अपन ने फुली सीडलिंग डिजीज। इसमें क्या हो रहा था, जो राइस प्लांट था वो कैसा हो जा रहा था, थिन हो जा रहा था, टाल हो जा रहा था और पेल हो जा रहा था। और ये किसकी वजह से हो रहा था? एक फंगस है जिब्रेला, जिब्रेला के इन्फेक्शन की वजह से ये उसमें कॉज हो रहा था, ठीक है। और जिसके बाद में एक और है ड्यूटेरोमाइसिटी, कंफर्म्ड बाय, किसने कंफर्म किया था? ये क्यूरोसेवा ने, है ना। इन्होंने बताया था कि ये इस किसकी वजह से हो रहा है? जिब्रेला की वजह से हो रहा है। एक फंजाई है जिब्रेला, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में यबूटा एंड सुमुकी ने क्या किया, उसमें से सबसे पहले क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को बाहर निकाला, ठीक है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? जिब्रेलिन। क्या नाम दिया उन्होंने? ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुई, जिब्रेला फंगस से जिब्रेलिन का इन्वेंशन हुआ और वो किस में काम आता है? अब अपन प्लांट हार्मोन में काम आता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन में अपन पढ़ते हैं। तो जिब्रेलिन कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं जिब्रेलिन? एसिडिक होते हैं। इसके बाद में बायोसिंथेसिस कैसे होता है, इनका बनना कैसे होता है? एक प्लांट में एक मेल्विन साइकिल चलती है, मेल्विन मेलवेलोइक मेवेलनोइक साइकिल चलती है, एक पाथवे चलता है जिसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड वगैरह का सिंथेसिस होता है। वो किसकी वजह से होता है? इस साइकिल की वजह से होता है ना। तो ये बनता भी कैसे है? इसी साइकिल की वजह से बनता है, ठीक है। इसका बायोसिंथेसिस जो होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में देखें तो क्या कराता है? ये स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन कराता है। क्या कराता है? स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन कराता है। उसके बाद में जीए इंड्यूस इंटरनोड elongation, leaf expansion and use for sugarcane cultivation, ठीक है। शुगरकेन कल्टीवेशन में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर जिब्रेलिन इंड्यूस स्टेम elongation इन रोसेटे प्लांट्स कैबेज, दिस फिनोमेना इज नोन एज बॉल्टिंग इफेक्ट। देखो बॉल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? एक इफेक्ट होता है जिसमें जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, मान लो एक ड्वार्फ प्लांट है जिसका स्टेम छोटा है, इस तरीके से मान लो, है ना। तो अगर उस पे अगर अपन यूज करेंगे जिब्रेलिन को तो वो क्या करेगा, उसके स्टेम है, उसकी जो नोड है उनका साइज है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, है ना। तो इनको भी लंबा कर सकते हैं। ये इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? बॉल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? बॉल्टिंग इफेक्ट। उसके बाद में एलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट, सेम बॉल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में फ्लावरिंग इन एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग और शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन में ही कौन कराता है? जिब्रेलिन। उसके बाद में इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी को क्या कहता है? इंड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद में जो वर्नेलाइजेशन होता है ना, जो हीट, जो कोल्ड कोल्ड अगर कोल्ड सीजन के बाद में जब फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, उसको इंड्यूस करते हैं, तो वो नेचुरली इंड्यूस होता है वर्नेलाइजेशन से। वर्नेलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, एक वेदर होता है जिसमें कोल्ड के बाद क्या कहते हैं, प्लांट फ्लावरिंग में इंड्यूस होता है फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेचुरली भी करा सकते हैं, किससे? जिब्रेलिन का यूज करके, ठीक है। उसके बाद में डोरमेंसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, किससे? जिब्रेलिन से, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन। उसके बाद में साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? ये किसने डिस्कवर किया था? मिलर ने।
और ये वर्क कर रहे थे टोबैको प्लांट पे, ठीक है, टोबैको पिथ कल्चर में। उसके बाद में ही एडेड द कंटेंट ऑफ एन ओल्ड डीएनए बॉटल फिश स्पर्म डीएनए टू द कल्चर मीडियम एंड ऑब्जर्व दैट टोबैको प्लिट कैलस कुड ग्रो फॉर लॉन्गर टाइम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो टोबैको जो था उसका पिथ कैलस लिया और उसको रखा, तो वो लॉन्गर टाइम तक क्या रहा, वो सरवाइव किया उसने, ठीक है। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने पता लगाया। तो मिलर ने क्या आइसोलेट किया, एक्टिव सब्सटेंस आइसोलेट किया, जिसे क्या बोला उन्होंने, काइनेटिन। क्या बोला, काइनेटिन, है ना, उसी को क्या बोला फिर, साइटोकाइनिन, ठीक है। BAP मतलब बेंजाइल अमीनो प्यूरिन डी डाइफेनाइलो ल्यूरिया एंड थीडाइजोरियोन आर सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, ठीक है, सिंथेसिस। उसके बाद में रूट टिप आर मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ CK, मतलब साइटोकाइनिन का जो मेजर साइट है सिंथेसिस का, वो क्या है, रूट टिप, है ना। उसके बाद में अगर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले ये क्या करता है, इंड्यूस सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्ज, है ना, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है और सेल को इनलार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस इंड्यूस साइटोकाइनिन इन प्रेजेंस ऑफ IAA, है ना। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद में हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन है तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन है तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का, ठीक है। उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद में सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। उसके बाद में डिले इन सेंसेशन, जो एजिंग होती है उसमें भी ये क्या करता है, उसमें भी क्या करता है, ये डिले करता है ना, एजिंग में भी क्या करता है, डिले करता है। उसके बाद में फ्लावरिंग ऑफ SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कौन कराता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद में इंड्यूस्ड स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में को भी कौन इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ये थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें अपन ने कुछ ऐसे हार्मोन के बारे में पढ़ा जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना। और ये जो हैं इनके बाद में अगर आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन होते हैं, ठीक है। उसमें दो ही हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही।